प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य गुरुवर श्री मुरारीलाल बाबा जी यहाँ पर पधारे हैं, तो मैं उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और बाबा जी से निवेदन अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे और हमें अपने ज्ञानामृत का पान करें। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरां ते आदेव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो कुतस्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। आज बहुत ही दुखी हृदय से हम सभी यहाँ भगत जी को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए सम्मिलित रूप से एकीभूत हैं। भगत जी जिन्होंने अपना जीवन सेवा दास्य में ही समर्पित किया और अपना जीवन उन्होंने गुरु आज्ञा में रह करके यहाँ पर अमृतसर मंदिर के लिए उन्होंने अपना जीवन पूर्ण समर्पित किया। वैसे तो देखा जाए जो आया है वो जाना है, एक न एक दिन सभी को जाना है, लेकिन जन्म और मृत्यु ये दोनों ही मेरे हाथ में नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। केवल भीष्म पितामह एक ऐसे हुए जिनके लिए कहा जाता है कि जिन्होंने स्वयं वर्ण कर सकते थे वो अपनी मृत्यु को। बाकी इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो मृत्यु का वर्ण नहीं कर सकता, वो मृत्यु को चुन नहीं सकता और ना ही जन्म को चुन सकता है कि मेरा जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा और कब होगा। ना ये मेरे हाथ में है और ना ही मृत्यु मेरे हाथ में है कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे, किस अवस्था में होगी, ये भी मैं बता नहीं सकता। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो छोर है जिसे हम जीवन कहते हैं वो मेरे हाथ में है, जिससे मेरा अगला जन्म और अगली मृत्यु आधारित होती है, वो जीवन मेरे हाथ में है कि मैं अपना जीवन कैसे जीऊं। तो भगत जी ने अपना जीवन जो है वो सेवा दास्य के माध्यम से उन्होंने अपना जीवन जो है वो अच्छी तरह से बिताया और मृत्यु का वर्ण तो देखिए, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। जो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन होनी ही है। लेकिन एक व्यक्ति यहाँ से कर्म के बंधन बांध करके लेकर के जाता है और एक व्यक्ति यहाँ से कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करके जाता है। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा भक्त जो है वो इस संसार में जीता हुआ कर्म बंधनों से मुक्त होकर के, कर्म बंधनों से छूट करके आखिर में मुझको ही प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान ने कहा कि देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है वो मुझको ही निसंदेह प्राप्त होता है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं। तो जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा में लगाया हो
जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है वो मुझको प्राप्त होता है। तो जिसने अपना जीवन ही परमात्मा के स्मरण में लगाया हो उस व्यक्ति का कहना ही क्या, वो व्यक्ति तो मुक्त हुआ ही हुआ। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता उपदेश करती है। नहीं तो कर्मों की गति बहुत गहन है। हम कर्म सोचते हैं कि कर्म क्या है, लेकिन कर्म कैसे हैं कि भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति भी जहां पर हार जाते हैं कि कर्मों की गति कितनी गहन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन कर्मों की गति बहुत गहन है। तो भीष्म पितामह जब जिस समय शरशैया पर लेटे हुए थे, अब और कोई काम नहीं है, अब वो चिंतन करने लगे, मन में सोचने लगे कि कौन सा ऐसा पाप मेरे जीवन में मैंने कर दिया कि मेरे को बाणों की शैया पर लेटना पड़ गया। देखते हैं अपने उपस्थित जीवन में उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया था कि जिस काम का फल बाणों की शैया पर लेटना हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पिछले जन्म में मैंने कोई कर्म किया हो, पिछले जन्म में गए, पिछले जन्म में भी कोई ऐसा कर्म नहीं किया हुआ कि बाणों की शैया पर उन्हें लेटना पड़े। ऐसे पिछले जन्म करते 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 99 बरस 99 जन्म वो पीछे चले गए, लेकिन 99 जन्मों में भी कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसका पाप कर्म इतना बुरा हो कि बाणों की शैया पर लेटना पड़े। आखिर में वो कहते हैं कि भगवान सही में भगवान ही भुगवाते हैं जी, कर्मों का भुगतान भगवान करवाते हैं। ये भगवान ने मुझे सजा दी है। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को मिलने के लिए आए तो भीष्म पितामह कहने लगे कि कृष्ण आप गीता में कहते हैं कि मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता, ये जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही उसे फल भोगने पड़ते हैं, ये बात झूठ है। भगवान कहते हैं ऐसे कैसे झूठ कहते हो भाई। वो कहते हैं कि कृष्ण मैंने अपने जीवन में देखा, इस जीवन में क्या अपने 99 साल में 99 बरस में 99 जन्मों में मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया कि मेरे को बाणों की शैया पर लेटना पड़े। भगवान कहते हैं बस 99 जन्म पीछे जा सके तुम अपने कर्मों के अनुसार, तुम अपने पुण्यों के अनुसार केवल 99 बरस 99 जन्म जा चुके, लेकिन इसके आगे भी इसके पीछे भी तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। अब हमारी कृपा से तुम अपना 100वां जन्म देखो। और भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करी तो वो अपना 100वां जन्म देखते हैं। 100वें जन्म में भी वो राजा ही थे, और राजा जिस समय थे तो राजा की सवारी गुजर रही है, रास्ते में एक सांप लेटा हुआ है, और उस सांप को हटाने के लिए सैनिकों ने क्या किया कि भाले से सांप उठाया और झाड़ियों पर फेंक दिया। कुदरती वो झाड़ियां जो थी वो कांटेदार थी, और सांप जो था वो उन कांटेदार झाड़ियों में अड़ गया, और 7 दिन वो वहीं पर तड़पता रहा। 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई सांप की।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म पितामह देखा, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु मैंने तो नहीं आज्ञा करी, मैंने तो नहीं कहा कि इस सांप को झाड़ियों पर जाकर के फेंक दो, वो तो सैनिकों ने उठाया और सैनिकों ने वहां पर फेंक दिया, तो फिर भी मैं इस बाणों की शैया पर क्यों लेटा हुआ हूं? भगवान कहते हैं कि भीष्म, ये तो केवल जो तुम भोग रहे हो वो निमित्त कर्म का फल भोग रहे हो। तुम्हारे निमित्त, तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने के लिए सैनिकों ने भाले से वो सर्प को उठाया, जो सैनिकों ने भोगा वो तो बात अलग है, लेकिन निमित्त कर्म का भी फल हमें कितना भोगना पड़ता है, ये बात भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के माध्यम से हमारे को समझाते हैं। इसलिए कर्मों की गति बहुत गहन है। हम कर्म देखते हैं, हम देखते हैं कि बीमार अवस्था में महात्मा पड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं, कहते हैं कि महात्मा बीमार नहीं होना चाहिए, ये तो पुण्यवान है, परंतु ये तो एक जन्म की बात हुई, लेकिन अनंत जन्म जो हमारे हो चुके हैं, अनंत जन्मों के कर्म जो हमारे साथ हैं, वो भी हमारे को यहीं पर भोगने पड़ते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मेरा अनन्य शरणागति स्वीकार कर लेता है और अनन्य शरणागति स्वीकार करके मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर का परित्याग करता है, हे अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो ऐसे भगत जी जिन्होंने अपना जीवन सेवा दास्य में गुजारा और अपना संपूर्ण जीवन जब से वो यहाँ पर आए तब से लेकर के, मैं बहुत देर पहले से उन्हें जानता हूं, जिस समय उन्होंने संन्यास भी नहीं लिया था, तो उस समय वो यहाँ पर मंदिर में आए और मंदिर में रह करके सेवा दास्य किया करते थे, इसीलिए उन्हें भगत जी सभी नाम से जानते हैं। और बाद में उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास लेकर के भी इसी मंदिर की सेवा दास्य उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। तो ऐसे संत का जाना महानुभाव संप्रदाय के लिए बहुत दुखदाई है। मैं श्री कृष्ण गीता ज्ञान मंदिर फगवाड़ा की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। भगवान साधन दाता महाराज उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उन्हें परम गति प्रदान करें, ऐसी सदिच्छा के साथ जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। किम कर्म किम अकर्म कव्योप्यत्र मोहिता। कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या मिलेगा, क्या करने से क्या नहीं मिलेगा, जीवात्मा इस जंजाल के अंदर फंसा रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि जो सत्कर्म होते हैं उनकी तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। तो हमारे जो भगत जी हैं अपना जीवन सत्कर्मों में उन्होंने लगाया, अच्छी वृत्ति को उन्होंने प्राप्त किया।